तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि कब हम ईएमएफ को नेगेटिव बोलेंगे, कब हम ईएमएफ को पॉजिटिव बोलेंगे, या फिर कब हम पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव बोलेंगे, या फिर कब हम पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव बोलेंगे। ये चारों जो आपको नज़र आ रहे हैं डायग्राम, इनको ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आप ये मान लीजिए कि अभी तो आप इनको पढ़ पाएंगे, असली समझ आपको इनकी तब आएगी जब मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने रखूंगा। देखिए, ये एक सेल का सिंबल है जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है और जिसका ये टर्मिनल नेगेटिव है, और मान लीजिए उस सेल की ईएमएफ कितनी है, ई। तो यहां आप नीचे देखिएगा ध्यान से, मैंने राइट साइड की तरफ एक एरो ड्रॉ किया है और उसके नीचे लिखा है ट्रेवलिंग इन सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर ट्रेवलिंग कुछ इस तरीके से की जा रही है। अब ये ट्रेवलिंग इन सर्किट का क्या मतलब है, ये आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ही समझ में आएगा। लेकिन आप ये देखिएगा ध्यान से कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी ट्रेवलिंग कुछ इस तरीके से है कि आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर घुसते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं, तो आप ईएमएफ का साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी कि यहां कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा सपोज कीजिए कि खुद चलते चलते इस सेल के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। तो जिस भी टर्मिनल से आप बाहर आएंगे, ईएमएफ को उसी टर्मिनल का साइन आप दे देंगे। तो आप ये देखिएगा कि आप अगर राइट साइड में चल रहे होंगे तो नेचुरली आप नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएंगे, इसीलिए इस ईएमएफ को ई ना बोल करके माइनस ई बोल दिया जाएगा। यानी कि अगर ये ईएमएफ 5 वोल्ट होगी तो आप इसको माइनस के 5 वोल्ट बोलेंगे। दूसरे डायग्राम में आप देखिएगा, सेल जो यहां था फर्स्ट डायग्राम में वही यहां है सेकंड डायग्राम में। मैंने सेल के साथ कोई चेंज नहीं किया है, जस्ट यहां पर इस बार मैंने ट्रेवलिंग की डायरेक्शन बदल दी है। पहली बार आप क्या कर रहे थे, यहां फर्स्ट डायग्राम में आप चल रहे थे राइट हैंड की तरफ, लेकिन यहां सेकंड डायग्राम में आप देखिए आप कहां चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ चल रहे हैं। और ऐसा यदि आप करेंगे तो आप सोचिए कि आप चल रहे हैं कुछ यूं लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, और जब आप सेल के अंदर एंटर करेंगे तो आप ये देखिए बाहर आप किस टर्मिनल से आ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस टर्मिनल से आप बाहर आएंगे ईएमएफ को वही साइन आप दे देंगे। तो क्योंकि आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं तो यहां पर ईएमएफ कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी कि अगर वही 5 वोल्ट बोलें तो यहां पर +5 वोल्ट आप ईएमएफ की वैल्यू बताएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हालांकि ट्रेवलिंग इन सर्किट का क्या मतलब है ये अभी आपको एक आने वाले न्यूमेरिकल में मैं समझा दूंगा। अब ये डायग्राम जो थर्ड है इस पर आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है R और उसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है, तो नेचुरली उस रेजिस्टेंस के जो 2 टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल ये वाला और एक टर्मिनल ये वाला, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। यानी कि इस करंट की वैल्यू को इस रेजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इस रेजिस्टर के ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस होगा। अब ये V जो कि आपका करंट गुना रेजिस्टेंस के बराबर आया है, ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, अब इस चीज का जिक्र करते हैं। देखिए, आप मान लीजिए उसी तरीके से जैसे कि हमने पीछे जिक्र किया था, अभी मान लीजिए आप राइट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं सर्किट में, तो आप ये देखिएगा आप भी राइट साइड में ट्रेवल कर रहे हैं और करंट भी राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है। आप दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो तब आप V का साइन नेगेटिव लेंगे। और अगर इसके उल्टा हो जाए, यानी कि आप देखिएगा यही सर्किट मैंने यहां ड्रॉ किया है, तो करंट का जो करंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने चेंज नहीं की है, बल्कि मैंने अब यहां पर ट्रेवलिंग इन दिस सर्किट की डायरेक्शन चेंज कर दी है। यानी कि करंट अगर आपका चल रहा है राइट साइड में तो आपकी जो डायरेक्शन है ट्रेवलिंग की सर्किट के अंदर वो कहां है, लेफ्ट साइड में है। तो क्योंकि दोनों अपोजिट हैं इसीलिए हम V का साइन कैसा लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी ट्रेवलिंग की डायरेक्शन सेम हो तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उस केस में उस वोल्टेज ड्रॉप को, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अब ऐसा क्यों? थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें, देखो करंट आपको पता है रेजिस्टेंस के अंदर हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जाता है। तो अगर करंट के ट्रेवल करने की डायरेक्शन आप देखिए यहाँ राइट साइड की तरफ है, तो नेचुरली यहाँ पर आपका जो पॉइंट होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो लो पोटेंशियल पर होगा। और लो को हम नेगेटिव बोल देते हैं और हाई को हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो करंट आपका इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है अपनी ट्रेवलिंग की डायरेक्शन पे। तो आप ट्रेवल कर रहे हैं इस तरफ, तो यदि आप जैसे खुद को पहले सेल के अंदर से ट्रेवल करता हुआ मान रहे थे, अब आप खुद को इस रेजिस्टेंस के अंदर से ट्रेवल करता हुआ मान लें। तो जब आप रेजिस्टेंस के अंदर घुसेंगे तो आप ये देखिए किस टर्मिनल से आप बाहर आ रहे हैं, आप नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, इसीलिए V को कैसा ले लोगे आप? नेगेटिव। जबकि इस केस में आप देखिएगा कि क्योंकि आपके ट्रेवलिंग की डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है डायग्राम नंबर 3 के मुकाबले, तो इसका मतलब है कि आप कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस के अंदर घुसेंगे और चलते चलते लेफ्ट साइड से इस पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस टर्मिनल से आप बाहर आते हैं उसी टर्मिनल का साइन हम कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब है यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप को कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। और आप समझ रहे होंगे इस पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल पॉइंट और इस नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से किस तरफ फ्लो करता है? लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि V पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको देखने के लिए आपको करंट की डायरेक्शन नहीं बल्कि अपने चलने की जो डायरेक्शन है सर्किट में, अपनी ट्रेवलिंग की जो डायरेक्शन है सर्किट में, उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि आप चल रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो नेचुरली आप यूं लेफ्ट की तरफ चलते चलते पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, इसीलिए वोल्टेज हमने यहां पर पॉजिटिव ले ली। लेकिन यहां पर क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन के साथ ही ट्रेवल कर रहे थे तो आपको निकलना था नेगेटिव टर्मिनल से बाहर, इसीलिए यहां पर हमने वोल्टेज का साइन कैसा ले लिया? नेगेटिव। इस चीज को आप यूं भी ध्यान से याद रख सकते हैं कि अगर आपकी ट्रेवलिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सर्किट में पैरेलल हो, सेम हो, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होता है, और अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वोल्टेज का साइन आप कैसा ले सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप का साइन आप कैसा ले सकते हैं? पॉजिटिव ले सकते हैं। तो लास्ट में आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है, जिस टर्मिनल से आप बाहर आ रहे हैं उस टर्मिनल का साइन आपको दे देना है, ईएमएफ को भी और वोल्टेज ड्रॉप को भी। करंट की डायरेक्शन आपने ध्यान नहीं रखनी है, आपने ध्यान रखनी है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है ईएमएफ को और वोल्टेज को क्या दे सकते हैं? साइन दे सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, यहां आप ट्रेवल करते करते नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले थे तो ईएमएफ नेगेटिव थी, यहां आप ट्रेवल करते करते पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले थे तो ईएमएफ आपकी पॉजिटिव थी, यहां करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन एक साथ थी, इसका मतलब था कि आपको चलते चलते इस नेगेटिव से बाहर आना था, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अगर करंट के अपोजिट चलेंगे तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब आइए इन साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रखते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो सके कि कब ईएमएफ को पॉजिटिव नेगेटिव या फिर कब पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव नेगेटिव हमने कंसीडर करना है।